कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के बारे में। ये सीरीज का लास्ट वीडियो है, तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करें और रॉबर्ट के रिबेलियन के वीडियो और दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स के हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने सभी की लिंक्स वहीं दी है। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. दोथराकी, अनसलीड और डैनी के ड्रैगन्स विंटरफेल में एंटर होते हैं, जिसे पूरा नॉर्थ देख रहा है। आर्या इसे देखकर रियली बहुत खुश है, पर सांसा नहीं, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता कि जॉन ने डैनी के सामने नी बैंड कर दी। साथ ही साथ दूसरे लॉर्ड्स का भी यही हाल है, जिसमें सबसे आगे है लियाना मॉर्मंट। ब्रांड बताता है कि नाइट किंग ने वॉल ब्रीच कर दी और वो थोड़े ही टाइम में उनके बम्बू लगाने पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास डैनी का ड्रैगन है। ये एक्चुअली उनका बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। यहाँ किसी को भी भरोसा नहीं है कि सर्सी आर्मी भेजेगी, क्योंकि ये लोग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। यूरॉन ग्रेजो इस बंदे को लेके किंग्स लैंडिंग आता है, जिसके पास गोल्डन कंपनी है। ये मर्सिनरी आर्मी सर्सी के साइड लड़ेगी, पर वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये लोग अपने साथ हाथी नहीं लेके आए और सर्सी को लगा था हाथी बहुत काम आएंगे। ये बंदा रियली सर्सी के साथ छई छपा छई करना चाहता है, पर वो बोलती है कि You want a whore, buy one. You want a queen? Earn her. मुझे लगा था ये मस्त लाइन है और बहुत सारी बंदियों ने इसे अपने इंस्टाग्राम बायो में चिपका दिया था, पर ये लोग थोड़े टाइम में शुरू हो जाते हैं। ब्रॉन अपनी मस्ती में ही था कि कायबन उसे हायर करता है टिरियन और जेमी को मारने के लिए। बदले में उसे रिवरन का लॉर्ड बनाया जाएगा और उसे हमेशा से एक कासल चाहिए था, तो हाँ वो जाएगा। सांसा अपने हस्बैंड से मिलती है और जॉन अपनी सबसे फेवरेट सिस्टर से, जो बहुत औसम था। थियोन यारा को बचा लेता और वो वापस आयरन आइलैंड्स जीतने के लिए निकल जाती है, जबकि ये बंदा वापस विंटरफेल आने को निकलता है, क्योंकि वो सांसा की हेल्प करना चाहता था। सब लोग यहाँ वॉर की प्रिपरेशन करने में लगते हैं, जबकि जॉन और डैनी अपने ड्रैगन्स के साथ घूम रहे हैं। यहाँ उनका एक मस्त सीन क्रिएट होता है, पर आई डोंट थिंक कि ये लोग उसे अपना फादर मानते हैं। रिटर्न होने के बाद जोरा डैनी को सैम से मिलवाता है, क्योंकि लास्ट सीजन में इसी ने उसकी जान बचाई थी। डैनी उसे दिल से गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन यहाँ डिक्लेयर हो जाता है कि लास्ट सीजन में डैनी ने उसके भाई और अब्बा जान को जलाकर डब्बा जान बना दिया था। तो सैम सैड होकर चला जाता है। वो सीधा ब्रान से मिलता है और बोलता है कि बदला लेने का टाइम आ गया। वो सीधा जॉन के पास जाकर उसे बता देता है कि उसका रियल नेम एगॉन टारगेरियन है और वो राइटफुल हेir टू द आयरन थ्रोन है। पर जॉन अभी भी यही सोच रहा है कि वो अपनी बुआ को क्या मुंह दिखाएगा। टॉर्मंड और बेरिक की मुलाकात हाउस अंबर की सीट पे होती है, जो रियली एपिक था। Stay back, he's got blue eyes! I've always had blue eyes. यहाँ इन्हें लॉर्ड अंबर मिलता है, जो ये छोटा बच्चा है और इससे मार दिया गया सेम सीजन 1 स्टाइल में। वैसे इसका क्या मीनिंग होता है ये पूरी सीरीज में नहीं दिखाया गया। आशा है हमें हाउस ऑफ ड्रैगन में ये देखने मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमी विंटरफेल पहुंच जाता है और उसके सामने ब्रान बैठा हुआ है। रियली मेरे घर के सामने अगर कोई ऐसे बैठे तो मैं पुलिस बुला लूं, पर जाने दो। जेमी का यहाँ ट्रायल जैसा कुछ रखा जाता और वो बताता है कि सर्सी ने सबको छूतिया बनाया। देखा जाए तो इसी ने मैड किंग यानी कि डैनी के अब्बा जान को मारा था, पर वो उसे सजा नहीं देती, क्योंकि ब्रियन ऑफ टार्थ उसके लिए वाउच करती है और वो रियली में सही बंदा है, इसलिए वो उसे यहाँ रहकर आर्मी ऑफ द डेड के सामने लड़ने देगी। जेमी ब्रान से मिलने जाता है, क्योंकि उसी ने उसके बम्बू लगा दिए थे, पर ब्रान को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अब भले ही वो अपनी वर्जिनिटी लूज ना कर सके, पर वो पॉन देख सकता है, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं था, एकदम यूपी स्टेट की तरह। डैनी को अब टिरियन के जजमेंट पे जरा भी भरोसा नहीं है, पर जोरा बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, राइटर्स चूतिए हैं। डैनी सीधी सांसा से बात करने जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर नरन जी अपनी साइड होंगी तो लाइफ अच्छी होगी, पर सांसा उसकी साइड नहीं लेती, क्योंकि वो नॉर्थ के लॉयल है और वो चाहती है कि नॉर्थ इंडिपेंडेंट रहे। वैसे थियोन यहाँ सांसा के सपोर्ट में लड़ने आया है, जो अमेजिंग था। सांसा और उसका लव देखकर डैनी का भी दिल पिघल जाता और वो भी झप्पे की डिमांड करती है, पर यहाँ आसपास उसकी गैंग का कोई नहीं था। नाइट्स वॉच गैंग विंटरफेल आ चुकी है, जिसमें हाँ टॉर्मंट भी शामिल है। वो यहाँ आकर सीधा एक ही क्वेश्चन पूछता है, The big woman still here?
उसे रियली ब्रांड पर बहुत बड़ा क्रश है, पर वो भाव नहीं देती। इन लोगों को पता चलता है कि नाइट किंग के मरते ही सारे व्हाइट वॉकर्स मर जाएंगे, साथ ही साथ दूसरे डेड भी, इसलिए वो लोग उसे बाहर लाने की ट्राई करेंगे जो पॉसिबल होगा ब्रांड की हेल्प से। वैसे ये खुद कुछ नहीं करेगा, बस नाइट किंग 3 या रेवन को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, तो वो उसे मारने जरूर आएगा, तब ये लोग इसे धर लेंगे। ब्रांड के प्रोटेक्शन में थियॉन और उसके आयरन बॉन्ड रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ब्रांड को अपना घर छोड़ना पड़ा था। वो लोग इस पेड़ के नीचे रह के नाइट किंग का वेट करेंगे, जो आइडिया बहुत सही है। देखा जाए तो कोई भी वर्जिन मरना नहीं चाहता, इसलिए आर्या और गैंड्री भी छई छपा छई करते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिएटर्स ने क्या सोचकर इस सीन को डाला होगा यार। I just hate. टॉमन सबको अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने एक जाइंट का मिल्क पिया था। लेडीज को कभी नाइट नहीं बनाया जाता, जिस प्रथा को तोड़कर सर जेमी लैनिस्टर ब्रियान को नाइट बनाते हैं, जिससे वो बहुत खुश है। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर उससे भी ज्यादा खुश टॉर्मन जायंट्स बीन था। ये बंदा रियली इस दुनिया के लिए बहुत प्योर है। इसे स्वर्ग में अलग जगह मिलेगी इतने बड़े लेवल की सिंपिंग करने के लिए, एंड आई एम श्योर कि सर जोरा भी उसके आसपास ही होंगे। वैसे वो अपनी कजिन लियाना मॉर्मन को मना रहे हैं कि वो जंग में ना जाए, पर वो नहीं मानती। सैम जोरा को अपनी फैमिली स्वॉर्ड देता है, जो उसके लिए रियली ऑनर की बात थी। जॉन डैनी को क्रिप्ट में ले जाता है और उसे अपनी मदर के सामने अपना ट्रू लीनियज सुनाता है, जिस पर वो भरोसा नहीं करती, क्योंकि देखा जाए तो मेल कल्चर के कारण जॉन का थ्रोन पर उससे ज्यादा राइट होगा। ये बकचोदी चली रही थी कि आर्मी ऑफ द डेड उन्हें इंटरप्ट करने पहुंच जाती है। सभी लेडीज और फाइट ना कर सकने वाले लोग क्रिप्ट में चले जाते हैं। ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं, पर यहाँ एंट्री होती है मेलिसांड्रा की। वो आकर यहाँ ब्लेड्स को छूकर अबला बबला बू बोलती है और सभी दोथराकी राइडर्स की ब्लेड जलने लगती है, जो ऑसम सीन था। वैसे आपको ये अभी अच्छा लग रहा है, रियल में ये ऐसा था। मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है ताकि एपिसोड्स में कुछ देखने लायक मिल सके। तो डेड का सामना करने के लिए सबसे खूंखार दोथराकी राइडर्स की कैलोरी से चार्ज किया जाता है, जिसे लीड से जोड़ा कर रहे थे, पर ये काम नहीं आता। थोड़े टाइम बाद 6 दोथराकी और सर जोरा रिटर्न होते हैं, जो बहुत वर्स्ट है। डेड सीधा अनसलीड के सामने मार्च करते हैं और उनका अटैक बहुत जबरदस्त था, पर वेस्ट्रोस एयरफोर्स आके उन्हें बचा लेती है, जिसमें विंग कमांडर डेनेरियस टारगेरियन और एयर पायलट जॉन स्नो लीड में है। जॉन का बेस्ट फ्रेंड और करंट लॉर्ड कमांडर एड सैम को बचाने में मारा जाता और इनका जोर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, इसलिए ये लोग रिट्रीट करते हैं और कासल में चले जाते हैं, जबकि मेलिसांड्रा वापस अबला बबला बू बोल के ट्रेंच में आग लगाती है, जिससे उन्हें टाइम मिल सके। व्हाइट एयरफोर्स भी मैदान में उतर जाता है और जॉन डेनेरियस को इसे फेस करना है, जो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक स्नो स्ट्रॉर्म भी साथ आया हुआ था। फिर भी यहाँ ये लोग कुछ अमेजिंग शॉट्स ले लेते हैं, जो सेम बिना ब्राइटनेस के एकदम टट्टी कुछ नहीं दिखेगा। ग्राउंड फोर्सेस कासल में एंटर हो चुकी है और लेडी मॉर्मेट उसका सामना करती है। इसकी साइज के हिसाब से वो इतना बड़ा गेंडा मार गिराती है, जो बहुत ही औसम था, पर अब से हम लियाना मोमेंट को नहीं देख पाएंगे, जो बहुत सैड है। आर्या एंड गैंग कासल में छुपने की ट्राई करते हैं और बैरिक उसे कवर देने में मारा जाता है। लाइक उसे 15 या 20 बार स्टैप किया गया और उसका प्रीस्ट भी अब जिंदा नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसका चैप्टर यहीं खत्म होता है। मेलिसांड्रा आर्या से मिलती है और बताती है कि उसे क्या करना है। जॉन नाइट किंग को टैकल करता है और रियली मैंने यहाँ नोटिस किया कि जॉन के ड्रैगन ने नाइट किंग के ड्रैगन का बाबूराव पकड़ लिया था, पर यहाँ नाइट किंग हाथ में भाला लेकर निशाना लेने में था कि जॉन उसे गिरा देता है। डैनी मौका ढूंढकर उसके पीछे जाती है और उसे जलाकर खाक कर देती है, पर जब धुआं हटता है तब उसे कुछ नहीं हुआ होता। वो भोपड़ी का बस ऐसे हंस रहा है जैसे उसने किसी का इरेजर चुरा लिया है। नाइट किंग खान का पोज देखकर सभी मरे हुओं को जिंदा करता और यहाँ जो लोग क्रिप्ट में थे, यानी कि कई साल से मरे हुए स्टार्क्स भी जिंदा होकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही जिंदा बच पाते हैं, जबकि सांसा और टिरियन एक मूवमेंट शेयर करते हैं। डैनी अपना ड्रैगन लैंड करवाती है और इन मादर पुपुओं की गैंग उस पर टूट पड़ती है, जिसके बाद वो ड्रैगन से गिर गई। यहाँ वो मारी जाती क्योंकि उसके पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है, पर सर जोरा द फ्रेंड जोन उसे बचा लेते हैं। नाइट किंग गॉड्सवुड में एंटर हो चुका है और उसके पास ये पूरी चदर मोड़ों की गैंग है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ ड्रैगन ने जॉन स्नो को रोक रखा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता। थियॉन नाइट किंग का सामना करने जाता है, पर
नहीं कर पाता और मारा जाता है। जब नाइट किंग फाइनली ब्रांड को मारने की ट्राई करता है तब आर्या पीछे से आती है और उसे अपनी स्पेशल टेक्निक से मार देती है, जिसे इन चूतियों ने भी कॉपी किया था पर वो ज्यादा नहीं चला। नाइट किंग के मरने के बाद सभी के बोनर डाउन होते हैं और विंटरफेल के अंदर कचरों का ढेर लग जाता है। मेलिसांड्रा को लगता है कि जॉन उससे ये सब साफ करवाएगा, इसीलिए वो अपना नेकलेस उतार कर मर जाती है। सर जोरा भी इस मैस में सरवाइव नहीं कर पाते और वो भी मारे जाते हैं, जिससे डैनी बहुत दुखी है। सभी लोग अपने लव वंस को विदाई देते हैं और एक बहुत ही गमगीन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसके तुरंत बाद ये लोग पार्टी करते हैं। वैसे ही इतने गंडापे के बाद पार्टी तो बनती है। यहाँ डैनी गैंड्री को देख लेती है और उसे लेजिटिमाइज करके स्ट्रोम्स एंड का लॉर्ड बनाती है, जिससे लॉर्ड गैंड्री बराथियन बहुत खुश है और इसीलिए वो आर्या को शादी के लिए पूछता है। पर आर्या बताती है कि यार वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, अब सब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता। लास्ट टाइम टॉर्मेंट ब्रियान पे लाइन मारता और वो उसे भाव नहीं देती और जेमी के साथ चली जाती है, जिसके बाद टॉर्मेंट उस पर एसिड फेंकवा कर अपना प्यार प्रूव करता है। सॉरी मजाक कर रहा था, टॉर्मेंट रियल मैन है और वो इसीलिए मूव ऑन करता है, ना ही बच्चों वाली बकचोदिया। ब्रियान और जेमी छई छपा छई करते हैं और जॉन और डैनी भी शुरू हो जाते हैं। पर बाद में जॉन को याद आता है, अरे बीसी ये मेरी बुआ है। डैनी सजेस्ट करती है कि अपने पेरेंट्स की रियल आइडेंटिटी एक्सेप्ट करके वो थ्रोन संभाले, पर जॉन नहीं मानता। जेमी और टीरियन यहाँ मस्त पी रहे थे कि ब्रॉन की एंट्री होती है और वो इन्हें मारने आया है। पर सीजन 2 में टीरियन ने ब्रॉन को ऑफर दी थी कि अगर कोई उसे मारने के लिए पैसे दे तो वो उसका डबल देगा। अब सर्सी रिवरन दे रही है, इसीलिए टीरियन उसे रीच ऑफर करता है, मीनिंग वार्डन ऑफ द साउथ, जो उसके लिए बहुत सही है। जॉन अपना ट्रूथ सांसा और आर्या को बता देता है और बोलता है कि प्लीज गाइस किसी को मत बोलना, पर सांसा और श्वेता की राशि एक ही है, इसीलिए वो अपना मुंह बंद नहीं रखती और टीरियन को इस बारे में बता देती है, जो इस बारे में सीधा वारिस को बता देता और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये बात रिवेल हो गई। हाउंड किंग्स लैंडिंग की ओर निकलता और आर्या उसे ज्वाइन करती है, क्योंकि उसकी लिस्ट में सर्सी का नाम शामिल था। टॉर्मेंट भी वापस अपने घर जाने के लिए निकलता और जॉन की रिक्वेस्ट पे वो घोस्ट को अपने साथ ले जाएगा। डैनी जॉन को ऑर्डर देके नॉर्दर्न सोल्जर्स को सीधा किंग्स लैंडिंग की ओर भेजती है, जबकि खुद वो समुद्र के रास्ते ड्रैगन स्टोन जाएगी। पर रास्ते में ही उसे यूरॉन का फ्लीट रोक लेता है, जिसमें इस तरीके के बैलिस्टा लगाए गए हैं। वो लोग इस बेचारे ड्रैगन को मार देते हैं, जो बहुत वर्स्ट था, और सबसे पावरफुल फ्लीट होने के कारण वो लोग डैनी के फ्लीट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें उसके बहुत सोल्जर्स मारे गए, लेकिन मेन कैरेक्टर्स सरवाइव कर गए और मिसांडी को ये लोग उठा ले गए। डैनी अब ड्रैगन यूज करके किंग्स लैंडिंग जीतने का प्लान बना लेती है, जो वारिस को पसंद नहीं आता। उसका मानना है कि जॉन को किंग बनना चाहिए, पर वो बोलता है She is my queen. जेमी को लगता है माँ चुदाने गया रिडम्पशन आर्क, चलो अपनी बहन के साथ छई छपा छई करते हैं। तो वो भी यहाँ से निकल लेता है और ब्रियान उसे बहुत रोकती है। पर एंड में उसने एक फक बॉय को चुना, तो ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था। अगर उसने टॉर्मेंट को चुना होता तो उसे सच्चा प्यार मिलता, पर लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, ये लोग आखिरी बार बात करने आते हैं और सर्सी को लगता है कि इनका एक ही ड्रैगन है, वो भी हमारे हाथों मारा जाएगा। आर्मी एकदम टूटी फूटी हालत में है, तो वो सरेंडर नहीं करेंगे। इसके अलावा वो ग्रे वर्म के सामने मिसांडे को मार देते हैं, जो डैनी के लिए सबसे शॉकिंग था। वारिस जॉन को समझाता है कि उसे किंग बनना चाहिए, पर उसकी कैसेट अभी भी वही शी इज माई क्वीन पर अटकी हुई है। टिरियन डैनी को बता देता है कि वारिस उसके पीठ के पीछे नया किंग ढूंढ रहा है, इसीलिए वो उसे जिंदा जला देती है। ये रियली एक मस्त कैरेक्टर था और स्टार्टिंग में मुझे बहुत इविल लगा, पर ना एट दी एंड ये अच्छा साबित हुआ। जेमी को अनसलीड ने अरेस्ट कर लिया और टिरियन उसे रिलीज कर देता है ताकि वो सर्सी को सिटी सरेंडर करने के लिए मना सके। आर्या, हाउंड और जेमी सब लोग सिटी के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ इतना बड़ा फ्लीट डैनी का वेट कर रहा था। डैनी अपने पूर्वज एगोन टारगेरियन की स्ट्रेटजी का यूज करती है और ऊपर से आके पूरा फ्लीट डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ अभी भी एसोस की सबसे पावरफुल सेल्सवॉर्ड द गोल्डन कंपनी तैनात थी, जो भी एक सेकंड में मारी जाती है और सिटी के दरवाजे खुल गए तो ये लोग बिना किसी रेजिस्टेंस के अंदर घुस जाते हैं। लैनिस्टर्स वैसे भी
दिल से नहीं लड़ रहे थे तो वो सरेंडर कर देते हैं और बेल बजा दी जाती है, जिसका मतलब बैटल ओवर। पर डैनी के मन में ख्याल आता है कि ना तो यहाँ जिनीवा कन्वेंशन हुआ था, ना ही यहाँ यूएन है, तो वॉर क्राइम करने से रोकेगा कौन। तो वो सीधा अपना बुलडोजर लेकर ड्रैगन लेकर सोल्जर्स को मारना शुरू करती है और यहाँ ग्राउंड पे ग्रे वर्म भी अपने क्वीन को फॉलो करता है। नॉर्दर्न सोल्जर्स भी जॉन की बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि नेड स्टार्क का बदला लेने का ये सही टाइम है। सोल्जर्स तो ठीक, लेकिन डेनेरियस सिविलियंस को भी नहीं छोड़ती और पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर देती है। जेमी पीछे के रास्ते से सर्सी तक पहुंचने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ उसे यूरॉन ग्रेजॉय मिल जाता है। ये दोनों एक साइड से ही लड़ रहे थे, पर पता नहीं क्यों यहाँ फाइट करने लगता है और जेमी यूरॉन को मार देता है। हाउंड आर्या को जाने को बोलता है और डैनी बार किंग्स लैंडिंग जला रही है, पर आर्या को ये घोड़ा मिल गया जो बस उसकी हेल्प करने के लिए आया था। हाउंड और माउंटेन आमने सामने आते हैं। या ये बंदा माउंटेन को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, पर माउंटेन उसे मार देता है। सर्सी यहाँ से निकल लेती है, जिसके बाद ये दोनों गाना गाते हैं। घर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। मजाक कर रहा हूँ, ये दोनों फाइट करते हैं और कोई रिजल्ट ना मिलने पर हाउंड फाइनली अपने भाई को मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। सर्सी और जेमी भी रियूनाइट होते हैं और भागने की ट्राई करते हैं, पर सभी रास्ते बंद हैं और एंड में रेड कीप को लैप्स होने के कारण वो लोग भी मारे जाते हैं। मुझे लगा था सर्सी की डेथ कुछ ज्यादा मजेदार होगी, पर अगले दिन न्यूज आई कि खुदाई करते वक्त ईंटों के गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई। बहुत दुख हुआ। सेम डे जॉन को पसंद नहीं आता कि ये लोग प्रिजनर्स को मार रहे हैं, तो वो डैनी से बात करने जाता है। टिरियन सर्सी और जेमी को यहाँ ढूंढ लेता है और बेचारा टूट जाता है, लाइक जैसे भी बैंचो थे उसके भाई बहन थे। डैनी अपने सभी फोर्सेस को इकट्ठा करती है और एक मस्त ड्रैगन वाला पोज दे के एक डिक्टेटर स्पीच रखती है कि कैसे ये लोग पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने निकलेंगे, जो सबको बहुत पसंद आता है। पता नहीं इतनी दूर आवाज भी आती होगी कि नहीं। वैसे टिरियन ने बहुत ट्राई की अच्छा बनने की, पर बस अब वो थक चुका है, इसीलिए वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करता है और जेमी को भागने में हेल्प करने के लिए डैनी उसे अरेस्ट करवा लेती है। आर्या और टिरियन दोनों जॉन को समझाते हैं कि शी इज माई क्वीन बोलना बंद करे, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर प्रोबेबली हाउस स्टार्क का ही होगा। जॉन डैनी से बात करने जाता है, पर अब वो डिस्ट्रक्टिव पार्ट पर आ चुकी है जिससे चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए जॉन अपने लव को सैक्रिफाइस करके डैनी को मार देता है। हार्ट ब्रेकिंग तो नहीं था, बीसी पता नहीं कुछ फील ही नहीं हुआ, पर ड्रैगन की एंट्री होती है और उसे दिखाई देता है कि कुछ नुकीली चीज ने मम्मी को मार दिया, इसीलिए वो इस मादर पप्पू आयरन थ्रोन को जला देता है, जो भयंकर सीन था। वो डैनी की बॉडी को उठा ले जाता है और जॉन को अनसलीड अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ वीक्स के बाद ये लोग यहाँ काउंसिल बुलाते हैं और मैं पूरी बकचोदी नहीं करूंगा। डिसीजन लिया जाता है कि किंग कौन बनेगा और सबसे बेस्ट तो इस चमन को किंग बनना था, पर टिरियन डिसाइड करता है कि आज से यहाँ कभी भी किंग सक्सेशन वाइज नहीं बनेंगे, वोटिंग से किंग बनाया जाएगा और ब्रांड द ब्रोकन पहला किंग होगा। सबसे वर्स्ट बात तो वो 6 किंगडम्स का किंग होगा, क्योंकि सांसा को अपना अलग किंगडम चाहिए। इनको पता नहीं था कि ये भी चॉइस है बीसी, वरना ये लोग भी अपना अलग मांग लेते। खैर ब्रांड टिरियन को अपना हैंड बनाता है और ये भोंदू बस देख रहा है। जॉन को सजा दी जाती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी नाइट्स वॉच में बिताएगा। आर्या वेस्टरोस के वेस्ट में जाना चाहती है, तो वो भी अपने टूर में निकल लेती है। ये बिना साइलेंसर वाली गैंग भी नाच जाने का प्लान बनाती है, जो मिसांडे का होम टाउन था। कुछ मंथ्स के बाद टिरियन पहले स्मॉल काउंसिल बुलाता है, जहाँ ब्रियन और सर पॉड्रिक किंग्सगार्ड में डेवॉस मास्टर ऑफ द शिप्स और ये लॉर्ड ऑफ द रीच एंड मास्टर ऑफ द कॉइन है, जो पता नहीं क्यों है। हमारे सैम को आज मेस्टर बनाया गया है और वो सबको आइस एंड फायर दिखाता है कि चूतियों बुक्स पढ़ो, बहुत बढ़िया है, इन शोज में कुछ नहीं रखा। सांसा को यहाँ क्वीन बनाया जाता है और नॉर्थ वाले हमेशा की तरह चिल्ला रहे हैं, यही तो उनका काम है बीसी। बाकी हमारा जॉन घोस्ट से मिलता है और वो लोग सीधा नॉर्थ के लिए निकल लेते हैं जंगलों में। ये शो जंगलों में ही शुरू हुआ और जंगलों में ही खत्म हो गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इस पूरी सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है। अपना सड़ा हुआ ओपिनियन मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा, जो आपको 5-6 साल में मिल जाएगा। तो सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।